नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करेंगे ईएमए के बारे में। या बिल्कुल बहुत सारे लोग सोचते हैं या पूछते हैं मुझसे कि सर जो ये मूविंग एवरेज होते हैं और ये जो मूविंग एवरेज अब लगाता हो एक्चुअल में इसका महत्व क्या है और ये क्या है, ईएमए है क्या एक्चुअल में। ट्रेडिंग में आप हो, ट्रेडिंग आप कर रहे हो, आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स के सिस्टम में या चार्ट में एक ऐसी लाइन चल रही होती है। तो मैं सारे जो ईएमए या फिर सारे एसएमए जो हैं, एसएमए, इनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, लाइक बटन को हिट कर दीजिए और आप एक बार चेक कीजिए हमारे प्लेलिस्ट में। अगर आपको ना प्राइस एक्शन सीखना है और प्राइस एक्शन के बादशाह बनना चाह रहे हो, साइकोलॉजी समझना चाह रहे हो, जो कैंडल फॉर्म हो रहा है उस कैंडल्स की क्या साइकोलॉजी है एक्चुअल में, क्यों एक कैंडल ग्रीन बन रहा है या क्यों एक कैंडल रेड बन रहा है, मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है या मार्केट के जो प्राइस फ्लैक्चुएशन हो रहे हैं उनका क्या रीजन है, तो आप जस्ट चेक कर सकते हो। 5 डेज का 5 वीडियोस का हमारा एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस एक्शन का क्रैश कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, प्लीज चेकआउट द प्राइस एक्शन क्रैश कोर्स। ठीक है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अभी ईएमए का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए का फुल फॉर्म होता है सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कोई एक एवरेज है जो मूव कर रहा है, इसको मैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस SNR भी कहता हूं। क्या कहता हूं? SNR, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बाजार का, मार्केट का हम लोग लाइन लगा के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो क्या होता है? वो स्टैटिक होता है, वो रुका रहता है। लेकिन अगर कोई डायनामिक यानी कि चलता फिरता सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो वो आपके पास मूविंग एवरेजेस का काम करता है। देखिए मूविंग एवरेजेस वैसे अगर आप अपनी मर्जी के कोई भी लगा सकते हो, कैसे लगाना है हम चलते हैं। एक बार मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ जो इंट्राडे में हमारे काम का आता है और मैं यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास कोई इंडिकेटर नहीं है अभी। हम क्या करेंगे, किसी भी चार्ट में ये सामने जो चल रहा है धन का चार्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेडिंग व्यू आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है। यहाँ पे आप जितने मर्जी इंडिकेटर लगाइए, जितने मर्जी आप मल्टीपल चार्ट्स लगा लीजिए। यहाँ पे जैसे मैं एक यहाँ पे लगाऊं, ये 3 चार्ट लगाने हैं, 2 चार्ट लगाने हैं, इस तरह से 2 लगाने हैं, जैसे भी जो भी आपको लगाना है आप कर सकते हो। फ्री में आपको ट्रेडिंग व्यू मिल जाता है। जबकि यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे मैं अगर लगाने की कोशिश करूँ तो ये कहेगा भैया पैसा दो पैसा, ये देखिए पैसा मांग रहा है। तो ठीक है, तो धन में डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम इंडिकेटर्स में गए हैं ट्रेडिंग व्यू के और यहाँ पे मैं लिखूंगा ईएमए, लिख दो आप डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। एक मैं एसएमए भी लिख देता हूँ या सिर्फ एमए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज है ना वो एमए मूविंग एवरेज वही है। अब देखिए दोनों में ना यहाँ पे लिखा है ईएमए 9। ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको चीजें और आसान हो जाए। हाँ, ये देखिए ईएमए 9 एसएमए है, ये छोड़ देते हैं, इसको मत देखिए आप अभी। ईएमए 9 क्लोज, एमए 9 क्लोज, दोनों सेम है। और देखिए 2 लाइन आपको दिख रही होंगी बगल बगल में, देख रहे हो ये 2 लाइन दिख रही है। इसको मैं अगर जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए दोनों तकरीबन सेम ही चल रही हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो ईएमए और एसएमए में कंफ्यूजन मत लेके आइएगा। ईएमए एक्सपोनेंशियल यानी कि रिसेंट की चीजों को ज्यादा अहमियत दे रहा है और जो एमए सिर्फ है वो सिंपल मूविंग एवरेज। कैलकुलेशंस क्या है? ये टाइम फ्रेम है, इसको टाइम फ्रेम कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट किया हुआ हूं तो ये एक जो सिंगल कैंडल है, ये रेड कलर का लंबा था, ये जो कैंडल है ना, ये एक 5 मिनट में बाजार ने क्या मोमेंटम किया है वो यहाँ पे दर्शा रहा है, आपको पता ही होगा ये। तो अगर इसको मैं चेंज करके 15 मिनट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको चेंज किया और चेंज करके 15 मिनट कर दिया तो ये 15 मिनट में एक प्राइस ने क्या मोमेंटम दर्शाया है या क्या मोमेंटम हुआ है उसको यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है या दर्शा रहा है, राइट। सो अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे लगाया हूं ईएमए 9 तो 15 टाइम फ्रेम 15 मिनट है, तो पिछले 9 कैंडल्स का, क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा है ईएमए 9, तो पिछले 9 कैंडल का क्लोज क्या लिखा है? क्लोज। यहाँ पे अगर इसके सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे लेंथ जो है ये 9 हमने दिया है। सोर्स उठाएगा कौन सा प्राइस, तो हमने क्लोज दिया है। ओपन भी हाई भी बहुत सारी है, क्लोज ही रखना है। जो प्री डिफाइंड सेटिंग है वही रखना, आप कोई सेटिंग मत छेड़ना। तो ईएमए 9 क्लोज यानी पिछले 9 कैंडल के क्लोजिंग का एवरेज उठा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये पर्पल लाइन, मैं एक बार जो एमए है वो बंद कर दे रहा हूँ, तो ईएमए लगा रहे हैं। ये पर्पल लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कलर क्या है देख लो भाई, ये है 23,311। ये किसका वैल्यू है? ये ईएमए का वैल्यू है। मतलब अभी जो 9 ईएमए है
वो 23,311 पे है। प्राइस 9 EMA से नीचे 23,261 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। 5 मिनट में क्या चीजें चेंज हो जाएंगी? बिल्कुल चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या कर रहा था, पिछले 15-15 मिनट के 9 कैंडल्स, यानी कि कितना टाइम हो गया यहाँ देखिए, अभी मैं 15 मिनट एक बार लगा रहा हूँ, 15 मिनट। तो यहाँ पे मैं अगर 9 कैंडल सेलेक्ट करूँ, ए हो गया बार्स, देखिए यहाँ पे बार्स 5, 6, 7, 8, 9 बार्स। तो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 2 घंटा 15 मिनट के ड्यूरिंग में जो ट्रेडिंग हुई है, पिछले 2 घंटे 15 मिनट का एवरेज उठाकर हमें दे रहा है। अगर मैं इसको 5 मिनट कर दे रहा हूं तो देखिए ईएमए का वैल्यू चेंज हो गया, प्राइस के नजदीक आ गया, अब हो गया है 23,277 एंड 23,277 के आसपास आ गया। क्यों? पहले 2 घंटे का एवरेज ले रहे थे हम, अभी हम ले रहे हैं 9 ईएमए ही लगाए, पिछले 9 कैंडल्स को ही हम पकड़ रहे हैं, लेकिन अब जो 45 मिनट का पकड़ रहे हैं। 1 मिनट का अगर कर देंगे तो पिछले 9 मिनट का हम कर रहे हैं। 1 मिनट में देखिए प्राइस ईएमए के अबव ट्रेड कर रहा है, 1 मिनट में प्राइस ईएमए के अबव ट्रेड कर रहा है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम, अगर 1 डे का लगा रहे हैं तो 9 ईएमए देखिए कितनी दूर है, 9 ईएमए है 22,948 पे और हम खड़े हैं 23,264 पे, यानी 9 ईएमए बहुत नीचे। क्यों? क्योंकि पिछले 9 दिनों के क्लोजिंग का एवरेज ले रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ना, ये भी तो मोमेंटम हुआ था, इसकी क्लोजिंग देखिए कितना नीचे आ गया है। ये क्लोजिंग देखिए, जो रेड कलर का कैंडल है बड़ा सा, इसकी क्लोजिंग आप देख रहे हो, ये देखिए कितना नीचे आया। देखिए यहाँ पे देखिए OHLC लिखा है ना, OHLC का मतलब ओपन हाई लो क्लोज, क्लोज देखिए इसका 21,884। तो ये कैंडल ने पूरा एवरेज खराब कर दिया। जैसे कि एक रूम में 10 बच्चे बैठे हैं और सबका एज है 20, 21, 22, 20, 25, है ना, 20 से लेके 25 के बीच में वेरी कर रहा है। तो एवरेज क्या आ जाएगा? मैक्स 23 के आसपास कहीं आ जाएगी एवरेज। अगर हम एक एवरेज निकाले तो सभी के एज को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, प्लस करके 10 बच्चे हैं, 10 में डिवाइड कर देंगे, जो आया आंसर वो हमारा आपको निकल के आ गया है यहाँ पे एवरेज 23। अगर इसी में क्या हो, एक बच्चा 70 साल का आ जाए, एकदम से एवरेज चेंज हो जाएगा। ये एवरेज हो सकता है 50 से, ये एवरेज हो सकता है 40 का भी आ जाए। खुद कैलकुलेट करके देखो। तो इमीडिएट लेवल पे ये जो बड़ा कैंडल आया ना, इसने पूरी एवरेज को हिला दिया, इसने पूरे एवरेज को हिला दिया। जो एवरेजिंग है, अब कहीं साइडवेज अगर मार्केट रहेगा ना, तो वहां पे 9 मूविंग, देखो ये वाला, ये देखो साइडवेज है, 9 मूविंग एवरेज कहां पे है? बिल्कुल साथ में प्राइस के चल रहा है। अभी प्राइस से इतना दूर क्यों है? क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम किया है। तो मार्केट में अगर ज्यादा मोमेंटम होगा बहुत तेजी से, तो 9 EMA पीछे छूट जाएगा। और तो सोचो, अगर 9 EMA यहां है, जो सबसे छोटा EMA रहेगा और प्राइस के सबसे नजदीक रहेगा। तो अगर मैं 20 EMA लगाऊं, अब मैं EMA को रेप्लिकेट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूं, डायरेक्ट वहां से भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करूं तो यहाँ पे इतने सारे मैंने EMA लगा दिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, EMA की वैल्यूज चेंज करता हूँ। 9 के बाद मैं 20 भी लगा लेता हूँ। 20 कहाँ आएगा? ऑब्वियस सी बात है 9 से भी दूर रहेगा, क्योंकि 20 दिन का है EMA देख रहा है। ये देखिए ये आ गया। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे 50 लगाऊंगा, 50, ये देखिए ये और पीछे है। अब मैं यहाँ पे 100 लगाऊंगा, ये और पीछे रहेगा। अब मैं यहाँ पे 200 लगाऊंगा, ये बस ये यहीं तक दिखना है। ये जो EMA है ना, ये मेरे फेवरेट EMA है सारे, ये मेरे सारे फेवरेट EMA है। जो 200 EMA है ना, इसको हम बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बाप। 1 डे के टाइम फ्रेम पे 200 EMA को अगर मार्केट ने टच कर लिया है, वहां से बाउंस बैक संभव है। हुआ यहाँ पे, हुआ यहाँ पे, आइए और देखते हैं। हुआ यहाँ पे, हुआ यहाँ पे 200 EMA। और देखिए यहाँ पे जब सारे EMA ना, अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, 200 EMA सबसे नीचे है। अगर मैं 200 EMA का ना कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, जस्ट पहचान में आए, जहाँ पे 200 EMA का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे मैं कलर इसको कर देता हूँ, कुछ भी कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है, थिकनेस बढ़ा दिया हमने। ये 200 EMA। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सारी छोटी EMA 200 EMA को ऊपर की तरफ काट दी, मतलब प्राइस बेरिश थे, अब बुलिश। अगर कोई छोटा EMA बड़े EMA को ऊपर की तरफ काट रहा है, छोटा EMA बड़े EMA को ऊपर की तरफ काट रहा है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया? छोटा EMA प्राइस के साथ साथ चलता है, तो प्राइस ऊपर जाएगा तो सारे बड़े EMA, बड़ा EMA छोटे EMA काटेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 EMA कहाँ पे है? प्राइस के ऊपर है। जब प्राइस ऊपर की तरफ यहां से शिफ्ट होना शुरू हुआ, तो ये सारे छोटे EMA पहले कहां थे? नीचे थे। 1, 2, 3, 4 देखिए, ये सारे छोटे EMA क्या किया? पर 200 EMA को काट दिए, मतलब मार्केट बुलिश हो गया।
बड़े टाइम फ्रेम में। यहां पे भी देखिए वैसे ही है, ये देखिए अभी कहाँ है प्राइस, सारे ईएमए 1 2 3 4 ईएमए 200 ईएमए के नीचे है। अगर ये सारे ईएमए 200 ईएमए के ऊपर चले गए प्राइस बुलिश हो गया। देखिए कहां भागा। अगर सारे छोटे ईएमए नीचे की तरफ काट दे प्राइस बेरिश हो जाएगा। अगर ये कोविड का दौरान है, अगर कोई ईएमए को सिर्फ ट्रेड करता और ये सारे ईएमए ने जब 200 ईएमए को नीचे की तरफ काट दिया तो मे बी यहां उसको पता लग जाता मार्केट में एक फॉल आने वाला है और यहां से यहां तक इतना बड़ा मूव वो कैप्चर कर सकता था पुट लेके। यहां पे सब सारे ईएमए ऊपर चले गए तो उसको समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ये देखिए यहां से फिर ये देखिए इतना बड़ा 5000 पॉइंट का मूव कैप्चर किया जा सकता। उसके बाद एक बार भी नीचे नहीं आया, मतलब मार्केट बेरिश नहीं हुआ। यहां पे देखिए प्राइस 200 ईएमए के नीचे आया लेकिन सारे ईएमए नीचे नहीं आए, मतलब मार्केट बेरिश नहीं हुआ। यहां पे कहीं जाके मार्केट बेरिश होना शुरू हुआ और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया और बुलिश हो गया मार्केट। आप देखिए यहां पे फिर से 2 ईएमए सिर्फ नीचे काटे हैं। उसके बाद देखिए, तो कहने का तात्पर्य ये सारे ईएमए, अगर आप 200 ईएमए को हटाओ 20 और 50 के क्रॉसओवर को भी आप काम कर सकते हो। ये मैं सारे ईएमए एक बार बंद कर रहा हूं, जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर मैं, और एक कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे, 9 लगा हुआ है क्या, 20 50 और एक 9 लगा हुआ है। चलिए मैं सारे ईएमए बंद कर दिया, एक और यहाँ पे खुला है, कोई 9 खुला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 20 और 50 को सिर्फ लगाता हूँ। थोड़ा सा बड़ा जाएगा वीडियो, बट अगर सीखना है, लर्निंग करना है तो भाई देखना ही पड़ेगा, है ना, देखना ही पड़ेगा, वरना कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है भाई। अगर चीजें सीखनी है, 50 ईएमए को लाल कर रहा हूं मैं, हाँ 50 ईएमए को हमने लाल कर दिया। और जो ऑब्वियसली देखने की जरूरत नहीं यार, जो प्राइस के साथ साथ चल रहा है छोटा ईएमए, जो बड़ा ईएमए प्राइस के नीचे। आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे यहां पे छोटे ईएमए ने बड़े ईएमए को नीचे की तरफ काट दिया। क्या किया प्राइस, जब काटा तो मार्केट नीचे आने लगा। अगेन जब ऊपर जा रहा है, एक मेजर आइडेंटिफाई कर लीजिए ट्रेंड, यहाँ पे मेजर आइडेंटिफाई हमने ट्रेंड कर लिया है, बुलिश था मार्केट। जब यहाँ पे नीचे काट रहा है ना तो हम बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं लेंगे, लेकिन वापस से जब ऊपर काटेगा तो मेरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा। देखिए नीचे के बेरिश ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर कोई बेरिश ट्रेंड आपको मिल रहा है, ये बेरिश ट्रेंड है, ये नीचे की तरफ काट दिया, यहाँ पे देखिए 2-3 दिन में बेरिश हो गया। जब ऊपर की तरफ काटेगा तो ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, जब नीचे की तरफ काट देगा देखिए बड़ा पैसा, फिर ऊपर की तरफ काटा ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, नीचे की तरफ काट दिया बड़ा पैसा। ईएमए को ना विप्सो बहुत मिलते हैं अगर मार्केट साइडवेज हो, तो अगर ईएमए का हेल्प आप एक तरफ के लिए ले रहे हो, मूविंग एवरेज का हेल्प आप एक तरफ के लिए ले रहे हो, आपको पैसा दे देगा, चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे चाहे बड़े टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 20 और 50 ईएमए को आप देखिए। ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या है ट्रेंड, अभी कुछ दिन में बुलिश हुआ था मार्केट, बुलिश ट्रेंड है। बड़े टाइम फ्रेम आपने देखा 1 आवर पे देखो बुलिश है, देखिए ऊपर 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 जा रहा है। 15 मिनट में इंट्राडे ट्रेड करना है, जब नीचे की तरफ काटेगा उतना बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे, ऊपर की तरफ काटेगा बड़ा ट्रेड, नीचे की तरफ काटेगा ये उतना बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे, ऊपर की तरफ काटेगा देखिए बूम, तो चलो गैप अप खुला है, ये देखिए नीचे की तरफ काट रहा है बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे, ऊपर की तरफ काटेगा देखिए भागते ही गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है आप ईएमएस को ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो हेल्प में, लेकिन सिर्फ ईएमए से अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो इज नॉट पॉसिबल। आपको यहाँ पे अपने प्राइस एक्शंस और एंड ऑल बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। प्राइस ईएमए को सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, हम लोग 9 ईएमए को ज्यादा फॉलो करते हैं। 9 ईएमए को हम डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं। मैं सारा बंद कर रहा हूं एक बार और आपको 9 ईएमए दिखा रहा हूं। ये देखिए हम लोग मानते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट 9 ईएमए के नीचे है तो थोड़ा सा बेरिशनेस रहेगा, 9 ईएमए के ऊपर है तो बुलिश रहेगा। और अगर मार्केट ना सीधा ऊपर 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 चला गया है, 9 ईएमए को टेस्ट नहीं कर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई प्राइस नीचे आएगा 9 ईएमए को टेस्ट करने, या प्राइस वेट करेगा कि 9 ईएमए ऊपर। एवरेज ऊपर कब आएगा, जब प्राइस एक सेम रेंज में कामकाज करेगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो एवरेज अपने आप ऊपर का आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं पुल बैक ट्रेड के लिए यूज कर लेता हूँ 9 ईएमए को। तो 9 ईएमए आप यूज कर सकते हो इंट्राडे ट्रेड के लिए, पुल बैक के लिए, इवन डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप 9 ईएमए को यूज कर सकते हो। पुल बैक्स के लिए मार्केट सीधा निकल गया है, चांसेस आर वेरी हाई कि एक रिट्रेसमेंट आएगा, जब 9 ईएमए को ये टेस्ट करेगा मैं वहां से बाइंग करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये देखिए ऊपर 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 जा रहा है, 9 ईएमए को ये टेस्ट किया फिर ऊपर चला गया। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट जब एक ट्रेंड लेता है ना, जब मार्केट ऊपर की तरफ एक तरफ जा रहा है तो वो एक बार अपने 9 ईएमए को टेस्ट करता है और फिर निकलता है, फिर 9 ईएमए को टेस्ट करता है फिर निकलता है। तो 9 ईएमए को जब टेस्ट कर रहा है तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये कोई स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं है, ये बेसिकली आपको मूविंग एवरेज से अवेयर करवा रहा हूं मैं कि व्हाट इज द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज या ईएमए, कौन सा अच्छा है सर? ईएमए अच्छा है।
आप ईएमए लगाइए। क्यों? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना वो रीसेंट के हुए घटनाओं को, रीसेंट के प्राइस को थोड़ा ज्यादा वेटेज देता है। मैं कैलकुलेशंस में नहीं जाऊंगा, रीसेंट जो भी प्राइसेस मूव हो रही हैं या रीसेंट में जो चीजें हो रही है उसको थोड़ा सा ज्यादा अहमियत देता है। दैट्स वाई मैं वैल्यू करता हूं यार, मैं मार्केट को इसको थोड़ा सा अच्छा मानता हूं ईएमए को। समझ गए आप? तो यहाँ पे ईएमएस को लगा के आप डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्विंग ट्रेड ले सकते हो। कहाँ पे स्विंग ट्रेड उठाना चाहिए कोई अच्छे स्टॉक, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ टाइटन, और इसको मैं 200 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। मुझे ना स्विंग ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है, मैं 200 मूविंग एवरेज लगाऊंगा और मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में चलूंगा। यहाँ देखिए जब तक मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे है बेरिश रहेगा मेरे नजर में। 200 ईएमए के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ऊपर जाएगा। 200 के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, लेकिन इस कैंडल का हाई नहीं टूटा। यहाँ पे भी क्लोज किया है, अभी हाई नहीं टूटा है। जब 200 मूविंग एवरेज का हाई टूट जाएगा मेरा व्यू रहेगा बुलिश, मैं ऊपर चला जाऊंगा और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट होगा, मेरे लिए एक शानदार स्विंग ट्रेड मिल जाएगा। पीछे चलते हैं, क्या ये सच में काम करता है 200 ईएम में। यहाँ पे देखिए नीचे आया मार्केट, 200 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज किया, मूव मिला है। देखिए दिस इज द स्विंग ट्रेड। कितने परसेंट का मूव? 3% का। फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर क्लोज किया। अगर आपका एसएल भी ट्रिगर हो रहा है तो उसके बदले में आपको मार्केट यहाँ पे 30% भी दे रहा है, 30% भी दे रहा है, तो चांसेस है वेरी हाई। सिर्फ ये आप इसको नहीं बोल रहा हूं मैं कि टाइटन देखें, कोई भी स्टॉक पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए यहाँ पे देखिए ईएमए को टेस्ट किया ऊपर, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। 200 ईएमए जो है सारे ईएमए का बाप है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए टेस्ट हो रहे हैं तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो कुछ इस तरह के किसे आप ईएमए को यूज कर सकते हैं। होप करता हूं आपको ईएमए के बारे में, मूविंग एवरेज के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कैसे ऐड करते हैं, क्या यूज है, कैसे लगाते हैं, क्या देखते हैं, यही सब चीजें। कौन सा ईएमए अच्छा, 20-50 का क्रॉसओवर देख सकते हैं, 200 ईएमए सबका बाप है वो देख सकते हो, 9 ईएमए को पुल बैक्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप इन ईएमए को देख सकते हो। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय।